दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल पावर अब खुद फ्यूल ऑयल इंपोर्ट करने को मजबूर है। जी हाँ, वही देश जो दशकों से पूरी दुनिया को तेल सप्लाई करता आया है, अब अपने पावर प्लांट्स चलाने के लिए बाहर से फ्यूल ऑयल खरीद रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह बन रही है ईरान वॉर, हॉर्मुज स्ट्रेट क्राइसिस और गिरती गैस प्रोडक्शन। दरअसल मिडिल ईस्ट में जारी तनाव अब ग्लोबल एनर्जी मार्केट को सीधे हिला रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट यानी दुनिया का सबसे अहम ऑयल रूट, जहां से ग्लोबल ऑयल ट्रेड का करीब 20% गुजरता है, वहां लगातार डिसरप्शन और सिक्योरिटी थ्रेट बना हुआ है। यही वजह है कि सऊदी अरेबिया की प्रोडक्शन और सप्लाई चेन दोनों दबाव में आ गई है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरेबिया की डेली क्रूड प्रोडक्शन में 30 लाख बैरल पर डे से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। इसके साथ साथ देश का नेचुरल गैस प्रोडक्शन भी कमजोर हुआ। Q4 2025 का आंकड़ा देखेंगे तो सऊदी गैस आउटपुट जहां 10.7 बिलियन क्यूबिक फीट पर डे था, वहीं अब यह गिरकर करीब 10.5 बिलियन क्यूबिक फीट पर डे रह गया है। अब क्योंकि सऊदी अरेबिया में गर्मियों के दौरान बिजली की डिमांड अचानक बहुत बढ़ जाती है, तो वहां कूलिंग सिस्टम्स और एयर कंडीशनिंग चलाने के लिए भारी पावर जनरेशन की जरूरत पड़ती है। पहले सऊदी अरेबिया इस डिमांड को नेचुरल गैस से पूरा करता था, लेकिन गैस सप्लाई कमजोर पड़ने के बाद अब क्रूड ऑयल और फ्यूल ऑयल जलाना पड़ रहा है। यानी दुनिया को ऑयल एक्सपोर्ट करने वाला देश अब खुद अपने घर की बिजली के लिए ज्यादा तेल खपा रहा है। इसी वजह से सऊदी अरामको ने फ्यूल ऑयल इंपोर्ट्स तेजी से बढ़ा दिए। सिर्फ अप्रैल 2026 में सऊदी अरेबिया ने करीब 1.7 मिलियन टन फ्यूल ऑयल को इंपोर्ट किया, पिछले साल के मुकाबले 86% यानी 86% ज्यादा। एनालिस्ट का अनुमान है कि इस समर सीजन में सऊदी अरेबिया रोजाना 10 लाख बैरल तक क्रूड और फ्यूल ऑयल बिजली बनाने में जला सकता है। मतलब ग्लोबल मार्केट में एक्सपोर्ट होने वाला ऑयल अब डोमेस्टिक कंजम्पशन में फंस रहा है और यहीं से पूरी दुनिया के लिए बज रही है खतरे की घंटी। क्योंकि जब सऊदी अरेबिया जैसे एक्सपोर्टर्स की सप्लाई कमजोर होती है तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस तेजी से ऊपर जाते हैं। इस वक्त ब्रेंट क्रूड $105 पर बैरल के आसपास पहुंच चुका है, जबकि WTI क्रूड भी $98 प्रति बैरल के करीब ट्रेड कर रहा है। वैसे आपको ये भी बताते चले कि ब्रेंट क्रूड का स्तर $110 के आसपास भी पहुंच चुका है। अब इसका सीधा असर भारत जैसे देशों पर पड़ रहा है। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल ऑयल इन्वेंटरीज में रिकॉर्ड गिरावट देखी जा रही है। मई 2026 में विजिबल ऑयल स्टॉक ड्रॉडाउन करीब 8.7 मिलियन बैरल्स पर डे तक पहुंच चुका है। यानी दुनिया जितना ऑयल निकाल रही है उससे कहीं ज्यादा तेजी से कंजम्पशन हो रहा है। अब इसका सीधा असर भारत जैसे देशों पर पड़ रहा है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 90% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इंडिया के करीब 40% क्रूड इंपोर्ट्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रूट से होकर आते हैं। सिर्फ क्रूड ही नहीं, भारत के 50% से ज्यादा LNG इंपोर्ट्स और लगभग 90% LPG इंपोर्ट्स भी इसी रूट पर डिपेंड करते हैं। यानी अगर हॉर्मुज क्राइसिस लंबा खिंचा तो सिर्फ पेट्रोल डीजल नहीं बल्कि LPG सिलेंडर, फर्टिलाइजर, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, बिजली और रोजमर्रा की चीजें भी महंगी हो सकती हैं। एक और डेटा पर नजर डालिए, केपलर का डेटा है। इसके मुताबिक US ईरान कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने के बाद इंडिया के क्रूड ऑयल रिजर्व्स और इनकमिंग कार्गो वॉल्यूम्स में करीब 15% तक की गिरावट दर्ज की गई। इसका मतलब है कि सप्लाई चेन पहले से ही दबाव में है। हालांकि इंडिया ने रशिया, US और अफ्रीका से ऑल्टरनेटिव सोर्सिंग बढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन मिडिल ईस्ट सप्लाई को पूरी तरह रिप्लेस करना अभी आसान नहीं नजर आ रहा। दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया भी डैमेज कंट्रोल में जुटा है। सऊदी ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन के जरिए रेड सी रूट से एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जिससे हॉर्मुज स्ट्रेट पर डिपेंडेंस कम हो सके। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ये जियोपॉलिटिकल क्राइसिस Q3 2026 तक जारी रहा तो ग्लोबल एनर्जी इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ सकता है। यानी साफ है, ये सिर्फ ईरान और सऊदी अरेबिया की लड़ाई नहीं रह गई। अब इसका सीधा असर दुनिया की इकोनॉमी, फ्यूल प्राइसेस, इन्फ्लेशन और भारत के हर भारतीय की जेब तक पहुंच चुका है।